Hello everyone. So this is part 7 in our exploring MS Word series. So in this video we are going to learn how we can create table in MS Word. Okay? तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि टेबल क्या होती है और फिर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम टेबल को MS Word में क्रिएट कर सकते हैं. सो टेबल इज बेसिकली ए ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम. सो एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में. जब हम उसको ऐसे एक ग्रिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम टेबल कहते हैं. सो टेबल बहुत यूजफुल होती है रिप्रेजेंट करने में न्यूमेरिकल डेटा. तो कभी भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उसको हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम टेबल फीचर का यूज करते हैं. बहुत इजी फीचर है और बहुत हैंडी फीचर है एमएस वर्ड का. सो इसमें जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि हम ब्लैंक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ स्टाइल्स एंड फॉर्मेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमें. सो दीस आर द स्टेप्स. प्लेस फर्स्ट स्टेप है प्लेस योर इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू ऐड द टेबल. जहाँ पे आपको टेबल ऐड करना है आप माउस या फिर कीज प्रेस करके उस पोजीशन पर जाएंगे. क्लिक द टेबल कमांड को प्रेस करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर होता है ग्रिड के फॉर्म में. आप उसको होवर करके वहाँ पे ग्रिड सेलेक्ट करेंगे कि कितने रोज एंड कॉलम्स आपको चाहिए एंड क्लिक द माउस एंड द टेबल विल अपेयर इन द डॉक्यूमेंट. सो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है ये और बहुत सिंपल है यूज़ करने के लिए. तो अब हम इसे देखेंगे कि एम एस वर्ड में हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ओके. सो हम एम एस वर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं. मुझे टेबल यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो ये मेरा इंसर्शन पॉइंट हो गया स्टेप 1. स्टेप सेकंड, मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और आपको एक ग्रिड की फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होगी. तो आप यहाँ पर जितने रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे माउस उतनी ही रोज और कॉलम्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आ जाती हैं. ओके. सो मुझे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स चाहिए. आप देख सकते हो 3 रोज एंड 3 कॉलम इंसर्ट हो गए. सो मैं यहाँ पे कुछ डेटा भी प्रेजेंट कर सकता हूँ या मुझे कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में या मुझे स्टूडेंट नेम्स और स्टूडेंट मार्क्स चाहिए. मैं एक सैम्पल डेटा क्रिएट करके देखते हैं कि हम किससे स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स और फिर हिंदी के मार्क्स. ओके. सो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम, ठीक है, और सेकंड स्टूडेंट का नेम. यहाँ पे मैं इंग्लिश के मार्क्स इंसर्ट कर सकता हूँ दोनों स्टूडेंट्स के और यहाँ पे मैं हिंदी के मार्क्स इंसर्ट कर सकता हूँ. अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे तो आप देखोगे एक नए टैब डिज़ाइन और लेआउट हमारे पास अवेलेबल होते हैं. डिज़ाइन टैब में आप डिज़ाइन कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में आपकी टेबल और रो दिखाई दें और लेआउट से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे कुछ और इंसर्ट करना हो. फॉर एग्जांपल मुझे साइंस के मार्क भी इंसर्ट करने हैं तो मैं इंसर्ट राइट और लेफ्ट, मुझे जहाँ पे भी चाहिए, मुझे राइट में चाहिए तो मैं इंसर्ट राइट करूँगा और यहाँ पे एक टेबल आ जाएगी. मैं यहाँ पे साइंस के मार्क्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ. ओके. तो मुझे एक पूरा कॉलम भी ऐड करना है, इंसर्ट बिलो, मैं एक नया कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ और एक कंप्लीट रो भी ऐड कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया था और फिर मैंने एक रो ऐड करी. तो मैं एक और स्टूडेंट का नेम यहाँ पे लिख सकता हूँ और उसके मार्क्स. सो कुछ इस तरीके से हम एम एस वर्ड में टेबल का यूज कर सकते हैं. ओके. थैंक यू.